हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसे आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का इकोनॉमिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो अपना टारगेट चल रहा है एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान में, पिछली बार भी 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। इसका भी एक वीडियो मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ कि किस, ऐसे मैंने वीडियो करवा रखा है कि किस बुक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, एक अलग से लेके आऊँगा। जीव विज्ञान 11 में, जीव विज्ञान 11 से पिछली बार कम से कम 8 से 9 प्रश्न आए थे एनसीईआरटी की, जो 2024-25 में चल रही है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अब की बार भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा जैव प्रक्रम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, शरीर, द्रव्य और परिसंचरण। देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रश्न अपने बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ में इनको लिखते रहना और अपनी नोट बुक में नोट कर लेना। अगर आपके पास बुक्स है तो साथ साथ में इनके निशान लगाते रहना। चलिए इसमें देखिए, ये अपना चैप्टर चल रहा था, यहाँ से अपने बहुत कुछ कर लिया था। श्री द्रव्य, श्री रुधिर लसिका, परिसंचरण पथ, और ये आज पढ़ने वाले हैं। आज अपने देखो प्लाज्मा क्या होता है, संगठित पदार्थ इसमें कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइड है। यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था भक्षक कोशिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ से पिछले बार प्रश्न बना था भक्षक कोशिकाओं के बारे में, ठीक है। ये भी मैंने ये वीडियो में करवाया था आपको। अब देखो इसमें आगे, देखो आगे अपने परिसंचरण पथ के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अपने बनेंगे। परिसंचरण पथ, यहाँ से आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। परिसंचरण पथ, देखो परिसंचरण क्या होता है, किस प्रकार ये चलता है। देखो परिसंचरण है दो तरह का होता है, ये खुला बंद होता है। कि खुला परिसंचरण तंत्र है और बंद परिसंचरण तंत्र है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट हो गए। प्रश्न बनेगा आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में पाया जाता है किस प्रकार का, यानी कि आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में निम्न में से किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है जो पाया जाता है। तो याद रखना खुला। इसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। यानी कि रक्त क्या है, इसमें नलिका वगैरह नहीं होती है, सीधा कोटोर होते हैं। जैसे कोटरा अपने बोलते हैं ना, कोट कोटरा कोटेरी, ठीक है, कोटेरी के समान होती है। कोटरों में खुलता है, जो कटोरा अपन बोलते हैं ना, कटोरा है, उसके समान ही कटोरा होता है। उसमें ये सीधी नलिका खुलती है, इसमें किसी प्रकार की विशेष नलिका नहीं होती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक कोटर वस्तुतः देह हुआ होती है एनिलिडा और कैसरुको में। याद रखना, एनिलिडा और कैसरुको बंद में, कैसरुकी जो जीव है उसमें क्या होता है कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बंद परिसंचरण तंत्र है किसमें पाया जाता है, एनिलिडा और कैसरिकुम बंद है, और ओर्थोपोडा और संधिपाद या फिर मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र है। यहाँ तक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल से। इसमें क्या होता है कि बंद का मतलब ये हो गया, इसमें क्या होता है रक्त वाहिनियां पाई जाती है जिसके माध्यम से रक्त का परिवहन होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त है प्रवाह आसानी से नियमित रूप से होता रहता है। सभी के शरीर में कक्षाओं से बना होता है, पेशी हृदय होता है, और मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है। यहाँ से भी याद रखना, तो मछलियाँ होती है उसमें दो कक्षीय हृदय होता है, इसमें एक आलिंद होता है और एक नील्य होता है। उभयचरों एवं सरीसृपों जैसे रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है। इसमें याद रखना निम्न में से किस प्रकार के जीवों में हृदय 3 कक्षों से बना होता है। उभयचर है और सरीसृप वर्ग है रेप्टाइल का, इसमें मगरमच्छ को छोड़कर 3 कक्षों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं। 2 आलिंद हो गए और ये क्या हो गया, नीला हो गया। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय क्या होता है, 4 कक्षों को से बना होता है। जैसे मनुष्य का 4 कक्षों में होता है, उस प्रकार ही मगरमच्छ है और पक्षी है और अन्य जो स्तनधारी है उनमें 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। इस प्रकार मगरमच्छ है,
पक्षीय, ये एग्जाम्पल है, याद रखना आप, यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्ट बनेंगे। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर वहार को पंप करता है, जो कोलोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। कोलोम क्या करते हैं, एक श्वसन अंग है मछली का, जैसे मनुष्य का फेफड़ा है, उसी प्रकार ही यहाँ से फेफड़ों के माध्यम से रक्त का शुद्ध होता है मनुष्य में, और यहाँ पर मछलियों में भी कोलोम के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहां से भी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है, और इस प्रकार एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र तो होता है परंतु एकल होता है। उभयचरों एवं सरीसृपों में बायां आलिंद कोलोम फेफड़ों या त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, और दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भागों में भी ऑक्सीजनित रक्त रुधिर प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस प्रकार क्रिया को क्या करते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त है क्रमशः बाएं और दाएं आलिंदों में होता है। ठीक है, बाएं और दाएं आलिंदी में होता है। बाएं आलिंदी में जो है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनित रक्त होगा। देखो इसमें डायग्राम में अपन देखते हैं, जैसे ये है, ये अपने पास डायग्राम है। इस डायग्राम में ये है बाएं आलिंद, ये हो गया बाएं आलिंद है, और ये है दाएं आलिंद, ये इधर है। ऊपर की ओर क्या होता है, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद होता है, और इसके नीचे की ओर बायां नीले और क्या होता है, दायां नीले होता है। और बाएं आलिंद में क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑक्सीजनित रक्त, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त हो गया। और दाहिने आलिंद में क्या होता है, वी ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त होते हैं, तो दाहिने आलिंद में होते हैं। इसमें याद रखना ये प्रकार ये इसमें परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, पक्षी एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं और दाएं आलिंदों में आता है, जहां से उसी क्रम में बाएं और दाएं नीलों में जाता है। नीले बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है। अर्थात दो तरह के परिसंचरण तंत्र पथ प्राणियों में मिलते हैं, इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो स्तनधारी है, इसके अलावा पक्षी वगैरह है, इनमें क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम अब मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। देखो मानव के अंदर अध्ययन करेंगे किस प्रकार इसमें क्रिया मानव के अंदर चलती है। अब देखो मानव परिसंचरण तंत्र है, मानव परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय स्थापित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है। रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। रक्त के अंदर, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा और तरल पदार्थ वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन वगैरह होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स इसमें। ठीक है, कई पदार्थ इसमें मिले होते हैं। हृदय देखो उत्पत्ति है तो मध्य स्तर से मेसोडर्म से होती है, तो याद रखना हृदय की उत्पत्ति आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखना मेसोडर्म से होती है, मध्य जन स्तर से। यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का है। जैसे आपने देखा था, ये क्या होता है, इसका आकार जो होता है, हार्ट का आकार होता है, किस प्रकार होता है, जैसे देखो ये बंद मुट्ठी के आकार का, ये जैसे अपनी मुट्ठी को बंद कर देते हैं उसी प्रकार का ये अपने को हार्ट नजर आता है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह दोहरी झिल्ली में थैली हृदय आवरणी से द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्षक, 2 कक्षक अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद या आर्टिया कहते हैं, और 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और नीले कहते हैं वेट्रिकल। वेट्रिकल उनको ये कह दिया, यानी कि जो कक्ष होंगे ऊपर की तरफ होंगे और 2 कक्ष क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे। 2 कक्ष जैसे ये है, ये 2 कक्ष ऊपर की तरफ है, इनको क्या कह दिया, ये है
बायां आलिंद और दायां आलिंद हो गया। नीचे की तरफ देखो, ये वाला भाग है, ये बड़े कक्षक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नीले होते हैं। इधर वाला दायां नीले हो गया और इस साइड वाला दाहिना नीले हो गया। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए अलिंद और नीले में सबसे बड़े कौन से होते हैं, अलिंद छोटे होते हैं कक्षक जो ऊपर की तरफ होते हैं, और नीले होते हैं जो नीचे की तरफ होती है, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसमें अंतर अलिंदी पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है। दाएं और बाएं अलिंद को अलग करने वाली कौन सी है, अंतर अलिंदी होते हैं, पट बोलते हैं। जबकि एक मोटी भित्ति जिसमें अंतर नीली पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं नीले को अलग करती है। दाएं अलिंद, दाएं नीले और बाएं नीले को अलग करने वाली अंतर नीली ही है, और बाएं व दाएं आलिंद को अंतर करने वाली कौन सी है, अंतर आलिंदी है। अंतर आलिंदी और अंतर नीली, इसके नाम से पता चल रहा है अंतर नीली है, दोनों नीलियों को अलग करेगी, और अंतर आलिंदी क्या करेगी, दो आलिंदों हैं उनको अलग करने वाली है। अब देखिए इसमें आगे, अपने अपने और के आलिंद एवं नीले एक मोटे रेशे उत्तक जिसे आलिंद नीले पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है, जिसमें दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के रंध्र पर 3 पेशीय पल्लों या वलनों से फ्लैप या कफ से युक्त एक वोलो पाया जाता है, जिसे ट्राइस्पीड कहते हैं। ट्राइस्पीड यानी कि त्रिवलनी, याद रखना, ट्राइस्पीड कपाट या वोलो कहते हैं। ये पाया कहा जाता है, देखो 3 पेशीय बलों या बलों से युक्त एक वोलो होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्राइस्पीड कहते हैं या त्रिवलनी कहते हैं। त्रिवलनी इसको कहा जाता है। तो यहां से आप याद रखना कि क्या याद रखोगे, ट्राइस्पीड के बारे में याद रखना। ट्राइस्पीड क्या होता है, 3 पेशीय बलों या बलों से युक्त एक वोलो होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्राइस्पीड कहते हैं या त्रिवलनी कहते हैं, कपाट या वोलो कहते हैं। बाएं आलिंद और दाएं नीले के रंध्र यानी कि निकास द्वार पर, देखो निकास पर एक, ये हट का डायग्राम है। देखो हट के डायग्राम में क्या होती है, ये महाधमनी होगी, ये महाशिरा होगी, ये दाहिना आलिंद है, ये बायां आलिंद है, दाहिना नीला हो गया और बाएं नीला हो गया। ये महाशिरा है, ये थोड़ी सी ब्लू सी है, बैंगनी कलर की है। तो इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध शुद्ध रक्त है, ठीक है। यह याद रखना कि फुफ्फुसीय महाशिरा नहीं, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा होता है, उसमें क्या होता है, फुफ्फुसीय शिरा, उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ से फुफ्फुसीय ध्वनि है, यहाँ क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। यहाँ से अपने पढ़ेंगे ध्वनि और ध्वनि है, और यहाँ से शिराएं हैं, ठीक है, यहाँ से शिराएं हैं। तो इसमें अपोजिट संबंध इसके अंदर होता है, जो आगे अपने जानेंगे। धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। जब फुफ्फुस या शिरा आ जाए तो उसमें याद रखना इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध है तो अशुद्ध रक्त है, तो फुफ्फुस या शिरा में शुद्ध रक्त होगा, और फुफ्फुस या धमनी में यहाँ से क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। इसके थोड़े से अपोजिट आप इनको याद रखने हैं, फुफ्फुस या धमनी और फुफ्फुस या शिरा के बारे में, यहाँ से प्रश्न आपके बनता है। अब देखिए आगे इसमें, इसमें क्या होता है, द्विवलनी कवाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाली क्रमशः, जो दाएं और बाएं नीले है, वहां से फुफ्फुसीय ध्वनि तथा महाध्वनि का निकास होता है। द्वार अर्धचंद्र कपाटीदार सेम्यूरन वोल्व से युक्त रहते हैं। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से नीले और नीले से क्या होता है, फुफ्फुस ध्वनि का महाध्वनि तक की जाती है। और कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। कपाट क्या करते हैं, ये बंद हो जाते हैं, आगे रक्त को प्रवाहित करने के बाद बंद हो जाते हैं, यानी कि उल्टा प्रवाह ना हो, इसको रोकने के लिए इसमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं।
ये हृदय पेशियों से बना होता है। नीलियों की भित्ति, नील्य होती है उनकी भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। याद, नीलियों की भित्ति क्या होती है, आलिंदों की भित्ति से कुछ मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपर कोने पर स्थित होता है। इसका नोडल ऊतक का, इसे क्या कहते हैं, सीरा आलिंद प्रव कहते हैं। साइनोओटल नोड, एसए नोड नाम सुना होगा आपने, एसए नोड से यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है। देखो क्या बनता है, एसए नोड से याद रखना है या सीरा आलिंद प्रव आपको याद रखना है। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद से नीचे के कोने पर आलिंद नील्य पट के पास स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, आलिंद नील्य प्रव कहते हैं, यानी कि एबी नोड, एसए नोड और एबी नोड कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद नील्य बंडल, एबी बंडल भी कहते हैं, अंतर नील्य पट के ऊपरी भाग में आलिंद नील्य प्रव से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नील्य पट के साथ पश्च भाग से बढ़ता है। देखो अपने आगे जानेंगे एसए नोड और एबी नोड का कार्य क्या है। यहाँ से प्रश्न मोस्टली बनता है एसए नोड और एबी नोड से। देखो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे अपने। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकाले जाते हैं जो पूरे नील्य पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसमें पुरकेंद्रीय तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। इसे तो उत्तेजनशील ऑटो एक्सलाइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों तक घटती बढ़ती रहती है। सीरा आलिंद प्रव, सीरा आलिंद प्रव यानी कि एसए नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है तथा हृदय का लयात्मक संकुंचन, रिदमक कंट्रक्शन को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गति प्रेरक कहते हैं, पेसमेकर। यहाँ से देखो पेसमेकर का कार्य कौन करता है, एसए नोड करता है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है। ऊपर दो इसमें किस विशेषताओं के बारे में बता रखा है, यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा। यहाँ से केवल प्रश्न बनेगा, यानी कि हृदय में गति प्रेरक के रूप में कौन कार्य करते हैं, पेसमेकर, या इसका जो प्रमुख है एसए नोड है। ठीक है, और इसका जो लयात्मक संकुचन है प्रति मिनट कितना होता है, एसए नोड का याद रखना 70 से 75 होता है। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन 70 से 75 प्रति मिनट है, औसतन 72 मिनट है। यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो गति प्रेरक यहाँ से प्रश्न बनता है कि हृदय में गति प्रेरक का कार्य कौन करता है, पेसमेकर करता है। ठीक है, पेसमेकर तो कौन सा है, एसए नोड की तरह। अब देखो हृदय चक्र, हृदय काम कैसे करते हैं आओ जान। देखो प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष स्थिर अवस्था में है, हृदय अनुशीतलन अवस्था में है। इस समय त्रिबलन यानी कि ट्राइक स्पीड है या द्विबलन कपाट खुलते हैं। ट्राइक स्पीड या द्विबलन जो कपाट खुलते हैं, इसमें रक्त का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसमें रक्त क्या होता है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस या शिरा में क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है तथा महाशिरा से क्रम से बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं नीले में पहुंचता है। अर्धचंद्र पाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब सीरा अलिंद प्रव यानी कि एसए नोड क्या करेगा, क्रिया विभव करता है और दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन पैदा करता है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह नील्य से लगभग 30% बढ़ जाता है और नील्य से क्रिया विभव का संचालन आलिंद प्रव तथा आलिंद नील्य बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे नीली पेशिन्यास तक पहुंचाता है। इसके कारण नील्य पेशियों में संकुंचन होता है, अर्थात नील्य प्रकुंचन इस आलिंद विश्राम अवस्था में रहता है। उसे आलिंद को अनुशीतलन कहते हैं, जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता रहता है। नील्य प्रकुंचन नील्य दबाव बढ़ाता है, जिससे त्रिवलनी यानी कि ट्राइक स्पीड क्या करते हैं, देखो आगे ट्राइक स्पीड है, त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट क्या होते हैं, खुल जा बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता है, जैसे ही नील्य दबाव बढ़ाता है। और अर्धचंद्र पाटिकाओं में फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त होता है दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर में स्थित होती है और खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चल जाता है। ठीक है, इसी की कोई विशेषताओं के बारे में बता रहा है। यहाँ से केवल जो चीजें मैंने बता रहा हूँ
वो आप याद रखना, शुद्ध रक्त किस में बहेगा, अशुद्ध रक्त किस में बहेगा, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए जरूरी है। इसमें क्या होता है देखो, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ प्री संचरण मार्ग में चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो अपनी क्रिया बता रखी है कि किस प्रकार रक्त चलता है, यानी कि दाएं आलिंद से बाएं से दाएं नीले वगैरह इसमें होता हुआ रक्त का पूरे शरीर में संचरण किस प्रकार होता है, ये क्रिया इसमें बता रखे। देखो इस तरह नीले का दाब कम हो जाता है, इसमें अर्धचंद्र पट्टिका क्या होता है, बंद हो जाती है। दो ही काम मुख्य रहेगा, ट्राइस्पिड द्विविलन या अर्धचंद्र पाटिका है, ये खुलने या बंद होने की प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है। इसमें रक्त का विपरीत प्रवाह नीले में नहीं होता है। नीले दाब और कम होता है। अंतः आलिंद से रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। आलिंद में रक्त का जब दबाव बढ़ेगा तो त्रिवलनी कपाट होंगे या द्विवलनी कपाट होंगे, वो खुल जाएंगे। खुलने की वजह से क्या होगा, ये रक्त का प्रवाह आगे की तरफ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे। रक्त का प्रवाह आगे की तरफ होने के बाद ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, त्रिवलनी कपाट या द्विवलनी कपाट। इसमें रक्त क्या वापस नहीं आता है। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुण्य नील्य में शुरू हो जाता है। नील्य तथा आलिंद एक बार पुण्य, जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि शीतलावस्था में आ जाते हैं। और शिरा आलिंद प्रवाह यानी कि ऐसे नोड है, कोटर आलिंद पुण्य क्रिया विधि पैदा करता है जिसे उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है। यानी कि इस प्रकार का क्या करता है, ऐसे नोड क्या करेगा, क्रिया विभोग करेगा। क्रिया विभोग करने के माध्यम से क्या होता है, इस प्रकार की दोबारा ये रक्त का परिसंचरण तंत्र होगा। इस प्रकार ये धीरे धीरे क्या होता है, चलता रहता है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटना को क्या करते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हो गया, एक स्पंदन हो गया और जब भी दूसरा स्पंदन शुरू होने वाला होगा उसके बीच में टाइम पीरियड होगा, उसको क्या कहेंगे, हृदय चक्र कहेंगे। इस क्रिया में दोनों आलिंद तथा दोनों नीलियों को प्रकुंचन व अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन कितना होता है, 72 मिनट होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हृदय चक्र की बात करें तो कितना होता है, 0.8 सेकंड में, ठीक है, 0.8 सेकंड में क्या होगा, हृदय चक्र करेगा। प्रत्येक हृदय चक्र में नीले क्या करता है, 70 मिली रक्त का पंप करता है, याद रखना 70 मिली रक्त का पंप करता है। यहाँ पर कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन तो यही है, नॉर्मल क्वेश्चन, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इस प्रकार के नॉर्मल पर्सन है। थोड़ी सी अपने पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखो इससे जिससे प्रवाह आयतन कहते हैं, प्रवाह आयतन के हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास निकल आता है। इसलिए हृदय निकास यानी कि हृदय द्वारा जो रक्त बाहर निकाला जाता है, प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा प्रति मिनट बाहर निकाली जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य देखो 5 लीटर बाहर निकालता है, नीले द्वारा रक्त की मात्रा प्रति मिनट बाहर निकाली जाती है। और स्वस्थ मनुष्य के लिए औसतन 5000 मिलीलीटर प्रति मिनट कितना होता है, 5 लीटर बाहर निकाला जाता है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसमें हृदय निकास भी बदलता है। इनके जब खिलाड़ी है, धावक है, उनका हृदय निकास, हृदय की जो रक्त बाहर निकल जाता है उसकी दर बदल जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि धावक वगैरह होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इसमें तेज गति से क्या होते हैं, नीले और आलिंदों में क्या होता है, रक्त का प्रभाव होता रहता है। इसकी वजह से इसमें रक्त निकास भी ज़्यादा यानी कि तेज गति से होगा। अब देखो एक ध्वनि सुनी होगी अपनी, लब ध्वनि है, डब ध्वनि है, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिवलनी या द्विवलनी कपाट। त्रिवलनी या द्विवलनी कपाट जब बंद होंगे तो लब की ध्वनि आएगी, और अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद होंगे तो यहाँ पर डब की ध्वनि अपनी को पता चलेगा, डब की ध्वनि क्या होती है, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ ध्वनि है। देखो विद्युत हृदय लेख, यहाँ से केवल आपको याद रखना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ याद रखना। और इसका उपयोग क्या हम करेंगे, विद्युत हृदय लेख, जो हार्ट है उसका विद्युत रूप में संकेत प्राप्त करने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये होती है, आपने सुना होगा, देखा होगा कभी, वेंटिलेटर पर क्या होता है, एक आदमी लेटा हुआ, उसके पास एक मशीन से लगी होती है, उसमें इस प्रकार की लाइनें चलती रहती है, पी 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 की आवाज़ आती रहती है, वो क्या होता है, हर्ट्ज से संबंधित होती है। तो हर्ट्ज की जांच करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी की जाती है। यहाँ तक केवल आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। और यहाँ भी इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा है, क्या कुछ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें द्विवीय संचरण, डबल सर्कुलेशन, ये देखो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग में रक्त वाहिनियों, धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक
धमनी और शिरा 3 परतों से बनी होती है। देखो इसमें किस प्रकार का होता है, इस प्रकार रक्त बहता है। देखो मेन यही है, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होगा। देखो ये क्या हो गए, शरीर अंग हो गए, ठीक है, ये हमारे शरीर के अंग हो गए। यहाँ से शिरा, ये है शिरा, शिराओं से क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त होता हुआ यहाँ से ये आता है, हट तक आता है, ये है हट, हट, ठीक है, हट है। यहाँ से इसका पंपिंग वगैरह होगा, पंपिंग होने से यहाँ से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होगा और फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से यहाँ पर क्या होता है कि जो रक्त में अशुद्धि वगैरह होती है, गैस वगैरह, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो बाहर निकाल जाती है फेफड़ों के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त आता है, ऑक्सीजनित युक्त आता है, हट के पास आता है, हट पंप करता है, पंप करने के बाद फिर क्या करता है, यहाँ से तो शिरा के माध्यम से क्या होता है, शरीर के भागों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। फिर दोबारा शरीर के भागों तक, विभिन्न भागों तक ये रक्त का सप्लाई की जाती है। इस प्रकार ये क्रिया क्या क्या होती है, चलती रहती है। शरीर अंग है, शरीर अंगों से रक्त शिराओं के माध्यम से और फुफ्फुस धमनी के माध्यम से क्या होता है कि हृदय और फेफड़ों तक पहुंचते हैं, और फेफड़ों से फिर ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है, हृदय तक पहुंचता है, किसके, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, और धमनी के माध्यम से क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक इसकी सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। रक्त किस प्रकार ये रक्त की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए इसमें देखो 3 परतें होती है। अंदर की परत सल्की, अंतराच्छिद, उत्तक, अंतस्तर कंचुक, चिकनी पेशियों लचीले रेशे से युक्त, मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार सोंजी उत्तक। बाह्य कंचुक शिराओं से, मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। तो याद रखना रक्त जो है इस प्रकार का उत्तक है, सोंजी उत्तक है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि रक्त किस प्रकार का है, तो याद रखना सोंजी उत्तक है, ठीक है, सोंजी उत्तक है रक्त है। दीप सिंचन की ये प्रक्रिया कुछ बता रहे कि देखो पढ़ लेते हैं अब इसमें क्या किस प्रकार के प्रश्न अपने बनते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने नील्य द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुस धमनियों में जाता है। दाहिने जो नील्य है वहां पर रक्त क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करने पर कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी जाएगा। जबकि बाएं नील्य में रक्त महाधमनी में होता है और ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजनित युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। यह संचरण तथा फुफ्फुस संचरण कहलाते हैं। ऑक्सीजनित रक्त है महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनियों तथा कोशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ उत्तकों तक पहुंचता है। वहां से ऑक्सीजनित रक्त होकर शिरा, शिराओं और महाशिराओं से होता दाएं आलिंद में पहुंचता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजनित तथा अन्य जरूरी पदार्थों को उत्तकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्तकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संवहनी संवर्धन आहार नाल आहार संवर्धन आहार नाल तो यकृत के बीच उपस्थित होती है, जहां से यकृत क्या करता है, निवाहिका परिसंचरण तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले की वह क्रमबद्ध परिसंचरण में अंतर में यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त शरीर को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है, जो वापस ले जाता है। क्या करता है, कोरोनरी सिस्टम, ठीक है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का परिसंचरण, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो क्या करता है, रक्त स्लिप को हृदय पेशी न्यास तक ले जाना और वापस लाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक इसमें कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार रक्त का परिवहन होता है। ये लाइनें हैं जो इस लाइनों को याद रखना थोड़ा किस प्रकार होता है। प्रकार का मैंने बता दिया, ये रक्त का परिवहन इस प्रकार होगा। यहाँ से हृदय क्रिया नियमन देखो क्या होता है। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी उत्तक नोडल द्वारा स्वयं नियमित होते हैं, इसलिए हृदय को पेशीजनक मायोजनी कहते हैं। मेंडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को सीमित किया जाता है।
तो मेंडुला ओब्लिगेटा हमारे शरीर का, उसमें विशेष तंत्रिका केंद्र होते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है, हृदय क्रियाओं को क्या होता है, संयमित किया जाता है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं, व नीली संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अंत हृदय निकास से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है, हृदय स्पंदन क्रिया विभव के सेवन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंतस्तः एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अधिवर्क जो अवस्था होते हैं, एड्रिनल मेडुला जो होता है, ठीक है। यहाँ तक इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बता रखा है, हृदय क्रिया में किस प्रकार होता है। यहाँ से वैसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा, इसलिए विशेषताओं के बारे में बता रखा है। यहाँ से केवल यहाँ से ये याद रखना है, रक्तचाप सामान्य कितना होता है, 120, मैक्स में मैक्स 20 है, मिनिमम 80 है, ये याद रखना, 120/80 आएगा हमेशा रक्त की, ठीक है। रक्त सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देगा। जी बोलते हैं HG, HG होता है, यानी कि मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, HG मरकरी दबाव से इसमें मापा जाता है, पंपिंग करता वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये इतना याद रखना इसमें। इसमें रोग के बारे में बता रखा है, हृदय धमनी रोग है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग है, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे, संवर्धित होता है, इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनी प्रभावित होती है। ये बीमारी धमनियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम वसा तथा अन्य एशिय उत्तकों से जमा होने से होता है, जिसमें धमनी की अवकाशिका संक्रिय हो जाती है। हृदय धमनी रोग है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइन पेक्टोरिस है, ये हृदय धमनी रोग है। हार्ट फेलियर, हृदयपात होता है। एंजाइना पेक्टोरिस कब होता है, देखो भी कहते हैं हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, हृदय पेशी में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तब सीने में क्या होता है, दर्द या वक्ष पीड़ा होता है, तो एंजाइना की पहचान है। एंजाइना जब भी शरीर में वक्ष में क्या होता है, सीने में दर्द होगा, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो उससे क्या कहेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस रोग कहते हैं, हृदय शुल्क पेक्टोरिस। हृदय शुल्क स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्य अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में यह सामान्यतः होता है, ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य वृद्ध होता जाता है, तो उसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन की लेने की क्षमता भी फेफड़ों द्वारा कम हो जाती है, तो ठीक है, इस प्रकार ये रोग हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस है। अब देखो हृदयघात क्या है, यानी कि हार्ट फेलियर जिसको बोला जाता है, हार्ट फेलियर, हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। हृदयपात व्यवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, और इनको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होते हैं, जहाँ हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकारक क्षति पहुंचती है। हृदय पेशी को क्या होता है, रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में जो रक्त की आपूर्ति करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हृदयपात हो जाता है, हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। इस प्रकार के रोग थे, और ये अपना चैप्टर था, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बने थे, और कुछ पेस मेकर वगैरह इसमें याद रखना, ये पेस मेकर मोस्टली प्रश्न ये बन जाता है, गति प्रेरक रूप में कार्य करते हैं पेस मेकर, ऐसे नोड वगैरह, ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। चलिए, और तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।